हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका लॉस भले ही 10,000 का हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, उसको रिकवर करने के लिए आपका टेम्पलेट बेसिकली होना क्या चाहिए। इसमें हमारा डिस्कशन क्लियरली यही रहने वाला है कि किस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट या कैपिटल मैनेजमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं फॉर लॉस रिकवरी। देखिए, लॉस रिकवरी एक ऐसा पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का जो किसी को पसंद नहीं है। लॉस फर्स्ट हैंड ही किसी को पसंद नहीं होता, तो लॉस रिकवरी का प्रोसेस हमेशा टीडियस होता है। और उस वाले तरीके को अगर आप नहीं अपना पाते हो तो आपके लॉसेस हो सकता है इंक्रीज होते रहे। तो इस वीडियो में पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी या सेटअप नहीं डिस्कस करने वाला। चैनल पे पहले ही मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं आपको, तो वो स्ट्रैटेजीज ही काफी रहेंगी। इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए जब आप अपने लॉसेस को रिकवर करना चाह रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। आई होप ये वीडियो सारे बिगिनर्स के काम आने वाली है, क्योंकि आपका कितना भी अमाउंट ऑफ लॉस रहे, इस साइकोलॉजी को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो वो फॉर श्योर रिकवर हो ही जाने वाले हैं। देखिए, अगर आप लॉस रिकवरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टेप 1 है ये फिगर आउट करना कि एग्जैक्टली आपका लॉस है कितना। देखिए, ये लॉस जो होता है ना, अगर 50,000 का है, 5 लाख का है या 5 करोड़ का भी है, ये ज्यादा या कम नहीं होता। मैं इसको ज्यादा या कम नहीं मानना चाहता कि 50,000 का लॉस कम है, क्योंकि अगर आपने 50,000 का लॉस किया तो क्लियरली आपकी क्वांटिटी कम थी, आपने कम कैपिटल यूज किया है। और अगर आपने ज्यादा बड़ा लॉस किया तो ऑफकोर्स आपने बड़े रिस्क लिए, इसलिए आपका लॉस बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिकली ये देखना है ना कि आप लगभग कितना बड़ा लॉस किए हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। मतलब अगर मान लो आपका रिस्क एपेटाइट था 3 या 4 लाख मार्केट में गंवाने का और आपने अभी तक केवल 50,000 लॉस किया है, तो आपके लिए लॉस रिकवरी बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली, कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई भी प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ है। तो कभी भी अगर आप लॉस रिकवरी के बारे में सोचते हो तो आपको मेरे हिसाब से ये सोचना चाहिए कि कितना परसेंट आपने लॉस लॉस किया है, जो आपने एक एस्टिमेटेड कैपिटल सोचा था कि स्टॉक मार्केट में मैं इतना कैपिटल तो लगाने वाला हूँ। तो अगर ये इसका मान लो 30% है, 40% है, तो आप कोई टेंशन, मतलब आप आराम से लॉस रिकवर कर सकते हो। मतलब आपने सोचा था मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा और आपका 75,000 लॉस हो चुका है, तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए होती है ना जो मान लो 200%, 300% लॉस रिकवर करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने सोचा तो था कि वो 1 लाख लगाएंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर उन्होंने लोन लेके बाकी सारी चीजें करके अब 3 लाख का लॉस कर दिया है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इस स्टेट में नहीं है अभी, मतलब जिन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की है ना, वो आगे फ्यूचर में प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। हमेशा लॉस उतना ही लेना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सको, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं, आपकी लाइफ इफेक्ट होती है डे टू डे वाली। तो अगर आपने ये गलती नहीं की है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में। और अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा अलग होने वाला है, जो कि मैं एक बार ब्रीफ में बताता हुआ चलूंगा हर स्टेप के साथ, लेकिन आपके लिए रास्ता थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं एक एक करके कि कैसी साइकोलॉजी और रिस्क और मैनेजमेंट बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। ट्रेडर्स देखो, लॉस रिकवरी की जो सबसे खराब चीज होती है ना कि उसमें हम अपने लॉस को रिकवर करना चाह रहे हैं। ये चीज सबसे खराब इसलिए होती है क्योंकि इसके दिमाग, मतलब इस चीज को अगर आप सोचते हो ना तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। अब आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉट था, एक घड़ा था, और इस घड़े में पूरा पानी भरा हुआ था। अब मेरी कुछ गलती के कारण यहाँ पे ये घड़ा में से कुछ पानी नीचे गिर गया। मान लो कुछ पानी यहाँ से गिर गया, कहीं से भी पानी नीचे गिर गया, और अब इस घड़े में इतना ही पानी भरा है। तो अब इस घड़े में मुझे दोबारा पानी, मतलब इस घड़े को मुझे दोबारा ऊपर तक भरना है। तो मैं क्या माइंडसेट लेके चलूं कि मैंने जो पानी गिरा दिया वो पानी मुझे इसमें भरना है, या फिर बस मुझे इस घड़े को भरना है। मतलब दो ऑप्शन है मेरे पास। मैं एक बार ये सोचू, अरे देखो मैंने अपना पानी गिरा दिया, मुझे फिर से पानी दोबारा भरना पड़ रहा है, घड़ा तो पहले भरा हुआ था, मुझे फिर से पानी भरना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आएगा। और अगर ये मैं सोचूं कि ये घड़ा अब इतना है और मुझे अब इसमें पानी भरना है ताकि ये पूरा भर जाए, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आता है। आप किसी से भी पूछोगे वो यही बोलेगा कि अगर आप सच में लॉस रिकवरी करना चाहते हो तो फॉरगेट अबाउट रिकवरिंग योर लॉस, थिंक अबाउट प्रॉफिट। आप नए प्रॉफिट्स के बारे में सोचो। अगर आपका 50,000 का लॉस है, ये लॉस रिकवर कब होगा? जब आप 50,000 प्लस का प्रॉफिट कर लोगे। तो लॉस रिकवरी के बारे में ना सोचकर अगर आप प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे तो इसका क्लियरली आपको साइकोलॉजिकल एक मोटिवेशन मिलने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली मैं बताऊं। आपको जिस दिन से लॉस रिकवरी स्टार्ट करना है ना, उस दिन आप हो जाओ कंप्लीट रीसेट।
आप ये भूल जाओ कि आपने स्टॉक मार्केट में पहले कितने पैसे गंवा चुके हो, आपने कितना कैपिटल लगाया, आपकी जर्नी कैसी रही है, भूल जाओ। आपको तो बस याद रखना है जो आपने सीखा है, जो भी लॉस किया आपने उससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा तो ये तो बहुत गलत बात है। बिना लॉस मतलब अगर लॉस कर रहे हो तो सीखना इज मस्ट, क्योंकि आप मार्केट में कुछ पैसे दे रहे हो ताकि वो आपको सिखा सके कि आप ये पैसे कैसे वापस लाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको आज के दिन ही रीसेट होना है, कंप्लीट रीसेट। और अगर एक बार आप रीसेट हो जाओ उसके बाद फिर आपको करना है रीस्टार्ट, मतलब सारी चीजें आप भूल गए उसके बाद करो रीस्टार्ट। मैं जो पिछली गलतियां करता था इस बार नहीं करूंगा, जो मैंने पहली बार गलतियां करके पैसे गंवाए हैं वो मैं कंप्लीटली एकदम छोड़ देने वाला हूं और नई शुरुआत कर रहा हूं मैं। अब से मुझे केवल प्रॉफिट के बारे में सोचना है, मेरा लॉस जीरो है। आपको ये सोच लेना स्टॉक मार्केट में आपका लॉस जीरो। अगर आपको लग रहा है भूल जाओगे ना तो आप उसको छोड़ दो, कहीं पर लिख लो आप एक जगह डायरी वगैरह में और भूल जाओ उसको। तो ये है फर्स्ट स्टेप। अगर आप लॉस रिकवरी सच में करना चाहते हो तो थिंक ऑफ प्रॉफिट, रीसेट, देन रीस्टार्ट। एंड अब ये जो नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, आपके लॉसेस नहीं होंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और केवल आपको लॉसेस रिकवर करने पे फोकस करना है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब ट्रेडर्स देखिए, जो आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस अगर आप समझ गए ना इसका ट्रू मतलब, तो बिलीव मी लॉस रिकवरी आपके लिए एकदम आसान हो जाने वाला है, एकदम आसान हो जाने वाला है। आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मैंने क्या लिखा है, बिग लॉसेस आर रिकवर्ड विथ स्मॉल प्रॉफिट्स। अगर आपको बड़ा से बड़ा लॉस रिकवर करना है ना तो वो बिलीव मी स्मॉल प्रॉफिट से ही होगा। मैंने कई बार ट्राई कर लिया है कि 2-3 ट्रेड का लॉस एक ट्रेड में काश रिकवर हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है। अगर आपने लॉस 2-3 ट्रेड में किया है तो वो रिकवर हो सकता है 4 या 5 ट्रेड में हो, ये रियलिटी है। क्यों, मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो आपने बड़ा लॉस कर दिया, आपका 60,000 का हो गया लॉस, तो अगर आप ये सोचो ना कि आगे आने वाले 10 दिन में या फिर 10 ट्रेड्स में आप लॉस रिकवर कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। पहली बात कि मार्केट में जो बड़ी मूवमेंट्स होती है, क्योंकि आपको अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा या बड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो लॉस के बाद बड़ा कैपिटल आप लगाओगे नहीं, क्योंकि ये क्लियर कट बेवकूफी है। अब आपके पास बचता क्या ऑप्शन, आप बड़ी मूवमेंट पकड़ो। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर आप इंडेक्स भी ट्रेड कर रहे हो ना तो 20 में से केवल 4 दिन आपको मिलेंगे बड़े मूवमेंट। और अगर आप 20 में से 20 दिन बड़े मूवमेंट्स खोजोगे ना, मान लो आपका लॉस हो गया 60,000 और आपने कुछ कैपिटल वगैरह लगाया, आपका प्रॉफिट दिखा रहा है 10,000, लेकिन आपको 10,000 प्रॉफिट छोटा लगे क्योंकि लॉस आपने बड़ा कर रखा है। तो अगर आपको इस लॉस को रिकवर करना है ना तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक ट्रेड में मैं 10,000 कमाऊंगा। आपको ये सोचना है 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितनी बार करने से 60,000 होता है, तो 6 बार करने से होता है ना। तो आपको ये 6 बार के बारे में सोचना है, यानी ये लॉस आपका 6 ट्रेड्स में रिकवर हो जाएगा, एक ट्रेड में रिकवर होने वाला नहीं है। जो लॉस आप एक महीने में रिकवर करना चाहते हैं वो 12 महीने में बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कितना भी बड़ा लॉस हो वो रिकवर हमेशा छोटे प्रॉफिट से ही होगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक सिस्टम भी दे रहा हूँ। आप मान लो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो कि आपको पर डे प्रॉफिट कितना चाहिए, पर डे प्रॉफिट कितना चाहिए। किस तरीके से आप अपना यहाँ पे टोटल लॉस निकालो कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ है यहाँ पर, और क्लियरली उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज जो आपको देना चाहते हो। और मैं यहाँ पे बोला बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, नीचे जो ये नंबर ऑफ डेज लिखना है ना यहाँ कंजूसी मत करेगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना चाहो उतना ले लो। जितना ये पर डे प्रॉफिट कम आएगा ना उतना आपके पास रिस्क, मतलब उतना आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहेगा। मान लो अगर मैंने लॉस कर दिया 1,00,000 रुपए का, तो मेरा यहाँ पे टोटल लॉस हुआ 1,00,000 रुपए का इस जगह के आसपास। और अगर मैं यहाँ पर ये सही लेना 1,00,000 को मैं मान लो डिवाइड करता हूँ 100, मुझे 100 दिन में रिकवर करना है। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, पर दिन का केवल 1,000 प्रॉफिट। अब आप बताओ क्या 1,000 रुपीज प्रॉफिट करना मुश्किल है एक लॉट से? तो एक लॉट से अगर आप 100 दिन, मतलब एक साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल 100 दिन की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, आपको 1 साल लगता है, बट आप ऐसे आसानी से लॉस रिकवर कर पाओगे। अगर वही आप सोचो कि नहीं 10 दिन में मुझे 1,00,000 रिकवर करना है, तो आप बड़ा रिस्क लोगे, बड़ी मूवमेंट पकड़ना चाहोगे जो कि आपको नहीं मिलेगी और आपके लॉसेस केवल पाइल अप होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये रूल सिंपल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में ना पड़ के छोटे छोटे प्रॉफिट से लॉस रिकवर करने की कोशिश करिए। देखो इस पॉइंट के बारे में अभी मैंने ब्रीफली बात करी थी, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा कि जो गलती आपने पहले करी ना, क्योंकि आपने लॉस करा है और उस लॉस में जो आपने गलती करी उसको प्लीज रिपीट मत करिएगा। क्योंकि अगर वो गलती आप दोबारा रिपीट कर रहे हो ना तो कोई पर्पस नहीं बनता लॉस रिकवरी के बारे में ही सोचने का, क्योंकि उस गलती से आपके लॉसेस हुए।
तो अगर आप लॉस रिकवरी के टाइम भी वही गलती करोगे तो वो लॉस तो होने ही वाले हैं ना। तो ये ब्रीफ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस गलतियों से सीखे और कम से कम वो गलती तो ना रिपीट करिए। आप नई गलतियां कर सकते हो बट वो गलती प्लीज रिपीट मत करिएगा। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और लास्ट पॉइंट में। मैं जाते जाते बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा लॉस रिकवरी के टाइम कि ये रीस्टार्ट है। रीस्टार्ट मतलब अब आपने एक नई जर्नी शुरू करी, तो आपको पुराने लॉसेस के बारे में कंप्लीटली भूल जाना है और यहाँ पर बड़े रिस्क बिल्कुल नहीं लेने कि मेरा लॉस बढ़ा है तो मैं रिस्क बढ़ा लूंगा, जल्दी रिकवर करूंगा, नहीं। अब लास्ट में 2 वर्ड्स केवल मैं बताने वाला, अगर इन 2 वर्ड्स में आपने मास्टरी कर ली ना तो आप बिलीव करो आपका लॉस रिकवर पक्का हो जाने वाला है। पहला तो है पेशेंस, क्योंकि देखो अगर लॉस हुआ है तो आपने कुछ गलती करी है, अब आप उस गलती को सीखोगे, उस गलती को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे और जब तक ये सारी चीजें होने वाली है ना तब तक टाइम लगने वाला है। तो उस टाइम के थ्रू गुजरना पड़ेगा आपको और गुजरने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। और नेक्स्ट चीज है वो है डिसिप्लिन। क्यों पता है? क्योंकि मान लो अगर आपने यहाँ पर मान लो 10 लाख का लॉस कर रखा है आपने, तो अगर आपने 10 लाख का लॉस किया और कोई आपको आके दिन में कहे कि भैया आज 2,000 का प्रॉफिट करो, तुम्हारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, तो आप नहीं फॉलो करने वाले, क्योंकि 10 लाख के सामने 2,000 बहुत छोटा लगता है। तो बहुत जगह ऐसी चीजें आएंगी जब आपको दोबारा से मन करेगा वही गलतियां करने का जो आपने पिछली बार करी है, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको अपने आप को ये समझा के रखना है, कंट्रोल करके रखना है कि मुझे वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है, तो ही लॉसेस रिकवर होने वाले हैं। देखो ट्रेडर, स्ट्रैटेजीज वगैरह सब कुछ डिस्कस कर रखी है, बट मुझे लगा था ये पॉइंट्स बताना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना लॉस रिकवरी अगर आप करना चाहोगे तो स्ट्रैटेजीज आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ गलतियां मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी में करने ही वाले हो, रिस्क मैनेजमेंट में करने वाले हो, जो अगेन आपको वहीं ले जाएंगे जहां आप पहले थे। सो आई होप ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।